करवा चौथ का पर्व भारतीय संस्कृति में एक विशेष स्थान रखता है, जहां सुहागिन महिलाएं अपने पतियों की लंबी उम्र और सुखद दाम्पत्य जीवन के लिए उपवास करती हैं। यह व्रत केवल श्रद्धा का प्रतीक नहीं, बल्कि पारिवारिक बंधनों को मजबूत करने का एक साधन भी है। सुहागिनों ने अपने हाथों में रंग बिरंगी चूड़ियां पहन रखी हैं और माथे पर सजा हुआ सिंदूर उनकी सुंदरता में चार चांद लगा रहा है। हर सुहागिन चांद की प्रतीक्षा में खड़ी है, माँ करवा से यह प्रार्थना करते हुए कि उनकी सभी इच्छाएं पूरी हों। सभी माताओं और बहनों को करवा चौथ व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी का सुहाग हमेशा के लिए बनाए रखें और आपके दाम्पत्य जीवन में खुशियों की बौछार होती रहे। करवा चौथ का व्रत हर वर्ष कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। इस वर्ष चतुर्थी तिथि का प्रारंभ 20 अक्टूबर रविवार को सुबह 6:47 पर होगा और इसका समापन 21 अक्टूबर सोमवार को सुबह 4:17 पर होगा। इसलिए उद्यतिथि के अनुसार करवा चौथ का व्रत 20 अक्टूबर रविवार को ही रखा जाएगा। इस दिन कार्तिक मास की संकष्टी चतुर्थी भी मनाई जाएगी, जिसे कर्क चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। इस खास दिन भगवान गणेश, माता पार्वती और पूरे शिव परिवार के साथ करवा माता की पूजा की जाती है। करवा चौथ की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:46 से 7:09 तक रहेगा। इस बार का करवा चौथ बहुत ही शुभ संयोग के साथ आ रहा है, क्योंकि इस दिन सिद्ध योग भी बन रहा है। इस योग में की गई पूजा से सभी इच्छाएं जल्दी पूरी होती हैं। आज का दिन ब्रह्मा मुहूर्त से भी विशेष रहेगा। सुबह 4:53 से 5:41 तक अमृत काल रहेगा, जबकि सुबह 3:52 से 5:21 तक रोहिणी नक्षत्र प्रभावी रहेगा और यह पूरे दिन रहेगा। सिद्ध योग शाम 5:41 तक उपस्थित रहेगा। इस दिन राहु काल दोपहर 4:30 से 6 बजे तक रहेगा। करवा चौथ के व्रत में सरगी भी ग्रहण की जाती है, जिसमें एक विशेष नाश्ता करना होता है ताकि दिन भर निर्जल व्रत रखने की ताकत मिल सके। सरगी सुबह के अंधेरे में ग्रहण की जाती है, यानी कि आप ब्रह्मा मुहूर्त के आसपास सुबह 3 बजे से लेकर 4:50 तक सरगी ग्रहण कर सकते हैं। ध्यान रखें कि ब्रह्मा मुहूर्त बीतने के बाद सरगी ग्रहण नहीं की जाती है। इस दिन चंद्रोदय रात 8:15 पर होगा, इसलिए चंद्रमा को अर्घ्य देने और व्रत खोलने का समय रात 8:15 के बाद होगा। करवा चौथ का व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए बेहद खास होता है। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रखकर पूजा पाठ करती हैं। चंद्रमा की पूजा करने के बाद ही वे अपना व्रत खोलती हैं। पूजा के दौरान मिट्टी के करवे का प्रयोग बहुत शुभ और पवित्र माना जाता है। करवा मिट्टी से बना एक मटकानुमा घड़ा होता है, जिसमें एक नलकी भी होती है। इसे महादेवी का प्रतीक मानकर इस दिन पूजा की जाती है। मिट्टी का करवा पंचतत्वों का प्रतीक माना जाता है, जिसमें जल, मिट्टी, अग्नि, आकाश और वायु शामिल हैं। हमारा शरीर भी इन्हीं पंचतत्वों से बना होता है। मिट्टी के करवे को पूजा विधि में महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। शादी के समय लड़कियों को मायके से करवा दिया जाता है, जिसका उपयोग महिलाएं हर करवा चौथ पर करती हैं। पूजा के दौरान 2 करवे रखे जाते हैं, एक मां पार्वती का और दूसरा सुहागिन महिला का। करवा चौथ की कथा सुनते समय ये दोनों करवे पूजा स्थल पर रखे जाते हैं। करवे को साफ करके उसमें रक्षासूत्र बांधकर हल्दी और आटे के मिश्रण से एक स्वास्तिक बनाया जाता है। इसके बाद करवे पर 13 बिंदी रोली या कुमकुम की लगाई जाती है। फिर हाथ में गेहूं या चावल के दाने लेकर करवा चौथ की कथा सुनी जाती है। करवा चौथ के दिन सजने वाली थाली का भी विशेष महत्व है। कहा जाता है कि जिस थाली से भगवान की पूजा की जाती है, वह इतनी सुंदर होनी चाहिए कि सकारात्मकता झलके और देखने वाले को खुशी महसूस हो। इसलिए करवा चौथ के दिन थाल सजाने का प्रचलन बहुत महत्वपूर्ण है।
करवा चौथ के दिन सजने वाली थाली के लिए सबसे पहले मिट्टी के करवे में जल भरकर करवे के ऊपर एक ढक्कन में चीनी भर दें। इस ढक्कन में आप एक चांदी का सिक्का भी रख सकती हैं। इसके बाद पूजा में सबसे महत्वपूर्ण सामग्री होती है छलनी, जिससे आप चंद्रमा के दर्शन करेंगी और फिर अपने पति के चेहरे को देखकर अपना व्रत खोलेंगी। करवा चौथ की पूजा के लिए उपयोग की जाने वाली थाली में धूप, दीप, अक्षत, सिंदूर, कुमकुम, रोली, पान के पत्ते और सफेद रंग की मिठाई अवश्य रखें। साथ ही अपनी थाली में सुहाग की सामग्री जैसे चूड़ी, बिंदी और सिंदूर भी जरूर शामिल करें। करवा चौथ के व्रत में भगवान शंकर, माता पार्वती, गौरी पुत्र गणेश और कार्तिकेय की पूजा की जाती है। इस दिन यदि संभव हो तो करवा माता की एक तस्वीर लें, या लोग अक्सर अपने घर की दीवारों पर करवा माता का चित्र बनाते हैं। यदि आपके पास तस्वीर नहीं है तो आप मिट्टी से भी मूर्तियां बना सकती हैं। आज के व्रत में माता गौरी की तस्वीर या मूर्ति अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि उनकी पूजा के बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। तस्वीर के साथ आप पीली मिट्टी से माता गौरी बनाकर उनकी गोद में गणेश जी को विराजमान कर माता को चुनरी ओढ़ाकर बिंदी और सभी सुहाग की सामग्री से उनका श्रृंगार करें। इसके बाद पूजा के स्थान पर जल से भरा हुआ एक लोटा रखें और एक करवे में गेहूं भरकर उसके ढक्कन पर शक्कर रखें। कई लोग इस दिन मिष्ठान या सूखे मेवे भी रखते हैं। आपके यहाँ जो परंपरा हो उस अनुसार आप करवे के ढक्कन पर सामग्री रख सकते हैं। करवे पर रोली से स्वास्थ्य का चिन्ह बनाएं और करवे पर 13 बिंदी अवश्य लगाएं। यदि आप 2 करवों का उपयोग कर रही हैं, तो दोनों ही करवों पर बिंदी लगानी चाहिए। धूप दीप जलाकर सुहाग की सारी सामग्री करवा माता के समक्ष रख दें। करवा माता को माता पार्वती जी के रूप में जाना जाता है और इस दिन संकल्प लेकर व्रत की शुरुआत करें। दिन भर निर्जल और निराहार रहना अनिवार्य है। जिन महिलाओं की सामर्थ्य दिन भर निर्जल रहने की नहीं है, वे इस व्रत में शाम से पहले एक बार दूध, फल या चाय ग्रहण कर सकती हैं। आमतौर पर गर्भवती महिलाओं को किसी भी व्रत का पालन करने से मना किया जाता है, लेकिन करवा चौथ का व्रत एक ऐसा अनुष्ठान है जिसे यदि सामर्थ्य हो तो अवश्य करना चाहिए। यदि किसी कारणवश आप स्वयं व्रत रखने में समर्थ नहीं हैं, तो आपकी साली या पति इस वर्ष का व्रत आपके लिए रख सकते हैं। संध्या के समय चंद्र देवता की पूजा करने के लिए सजाई हुई थाली लेकर छत पर जाएं या उस स्थान पर जाएं जहां से चंद्रमा का दर्शन हो। जब चंद्रमा निकले तो उसकी पूजा करें और छलनी के माध्यम से पहले चांद को देखें, फिर उसी छलनी से अपने पति का चेहरा देखना चाहिए। इसके पश्चात अपने पति के हाथों से जल ग्रहण कर अपने व्रत को खोलें। संध्या समय करवा चौथ की मुख्य पूजा विधि विधान से करना आवश्यक है। इस समय आपके हाथ में गेहूं या चावल के 13 दाने होने चाहिए, जिन्हें कथा सुनते समय धारण करना चाहिए। कथा समाप्ति के बाद ये गेहूं के दाने जल के लोटे में डाल दें। इसी जल से चंद्र देवता को अर्घ्य दिया जाता है। जो महिलाएं इस दिन व्रत रख रही हैं, उन्हें 16 श्रृंगार अवश्य करना चाहिए, क्योंकि करवा चौथ का व्रत सुहाग के प्रति समर्पित होता है। अपने पति की लंबी आयु, उनके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद भविष्य के लिए सुहागिन महिलाएं इस कठिन व्रत का पालन करती हैं। इसलिए आपको 16 श्रृंगार करके दिन भर रहना चाहिए और पूजा भी उसी प्रकार से करनी चाहिए। करवा चौथ की मुख्य पूजा गोधूली बेला या प्रदोष काल में संपन्न होती है। कुछ स्थानों पर दोपहर में भी मुख्य पूजा की जाती है। संध्या में केवल चंद्र देवता की पूजा करके अर्घ्य देकर छलनी से चांद को देखकर व्रत खोला जाता है। इस प्रकार आपके यहाँ जो भी प्रथा हो, आप उसी अनुसार इस व्रत की पूजा कर सकते हैं। बहुत सारी जगहों पर आज के दिन सामूहिक रूप से शाम की पूजा का आयोजन किया जाता है, यानी ग्रुप में कई सारी महिलाएं इकट्ठा होती हैं। पूजा करने के बाद जो सुहाग की सामग्री होती है, उसे एक दूसरे के बीच आदान प्रदान किया जाता है। मान्यता है कि जो महिलाएं सुहाग का आदान प्रदान करती हैं और सुहाग बांटती हैं,
उनके पतियों की आयु लंबी होती है और उनके पतियों पर आने वाली विपत्तियां भी टल जाती हैं। पूजा में जो भी मिट्टी के बर्तन जैसे दिया या करवा आदि का प्रयोग किया गया है, उसका विसर्जन अगले दिन करना जरूरी होता है। मिट्टी की चीजों का जहां तक संभव हो जल या भूमि में विसर्जन कर देना चाहिए। कोई भी व्रत बिना दान दक्षिणा के अधूरा रह जाता है। इसलिए करवा चौथ की पूजा करते समय मंदिर में कुछ दान दक्षिणा जरूर चढ़ाएं, जिसका दान आपको या तो उसी दिन या अगले दिन किसी योग्य व्यक्ति को देना चाहिए। अगर हो सके तो किसी गरीब सुहागिन बहन को दान दक्षिणा के साथ सुहाग की सामग्री या मिठाई जैसे उपहार भी दें। इस मौके पर बायना भी निकाला जाता है। बायने के रूप में फल, मिठाई, दक्षिणा या वस्त्र किसी सुहागिन महिला को दिए जाते हैं। खासकर ये सुहाग की सामग्री अपने परिवार की सास, जेठानी या बड़ी ननद को भी दी जा सकती है। अगर ससुराल की कोई जेठानी या सास आपके पास नहीं है तो आप ये सामग्री निकाल कर रख सकते हैं और जब भी मौका मिले उन्हें भिजवा सकती हैं। क्योंकि इस व्रत में चंद्र दर्शन करना बहुत जरूरी है। बिना चंद्रमा की पूजा के पूजा अधूरी मानी जाती है। ऐसे में शाम के समय आप चौकी पर अक्षत से चंद्रमा की आकृति बना लें। आप इसे किसी प्लेट में बना सकते हैं या मंदिर की चौकी पर ही अक्षत से चंद्र आकार बना सकते हैं और उनकी पूजा कर सकते हैं। अगर बादल होने के कारण आपके शहर में, आपके क्षेत्र में या गांव में चंद्रमा के दर्शन न हो पाए, या अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि चंद्रमा दर्शन में कोई बाधा आ रही है, तो आप जब छत पर पूजा करने जाएं, तो भगवान शिव की एक सुंदर तस्वीर साथ में ले जाएं, जिसमें भगवान शिव के मस्तक पर अर्धचंद्र विराजमान हो। इस चित्र को देखकर आप चंद्र देवता का ध्यान कर सकती हैं। इसके बाद आप जल का अर्घ्य देकर उसी चंद्रमा को छलनी से देखें और फिर अपने पति के चेहरे की ओर देखकर अपना व्रत पूर्ण करें। यदि किसी कारणवश आप स्वयं पूजा करने में असमर्थ हैं, तो चिंता न करें। आप अपने परिवार की किसी महिला सदस्य या अन्य किसी सदस्य से पूजा का भोग तैयार करवाने और पूजा कराने की व्यवस्था कर सकती हैं। इस स्थिति में आपको सुबह और शाम दोनों समय की पूजा मानसिक रूप से करनी चाहिए। मानसिक रूप से मंत्रों का जाप करने से आपकी मनोकामनाएं जल्दी पूर्ण होती हैं। यदि आपके जीवन में कोई दुख या परेशानी है तो वह भी जल्दी दूर हो जाती है। यह थी आज की जानकारी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना न भूलें।